हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 14 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने पर जितने भी देश होंगे उन पर 25% का जो शुल्क लगाया है, टैरिफ लगाया है। तो उसका जो राइट आंसर है वह ईरान है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ हाल में ही जो बहुत सख्त आर्थिक कार्रवाई की घोषणा की है। ट्रंप हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, संबंध रखेगा, उन्हें जो अमेरिका की तरफ से जो है प्रतिबंधों का सामना करना करेगा। वो अभी आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहा है। तो जो 25% जो टैरिफ है ऐसे देशों को अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार पर तत्काल प्रभाव 25% अतिरिक्त टैरिफ देने की घोषणा हाल में ही की गई है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जो कहाँ लड़कियों के जन्म के सम्मान करने के लिए दियाँ दी लोहड़ी मनाई गई है। तो उसका जो राइट आंसर है पंजाब में किया गया है। तो पंजाब और जलंधर के अन्य गांव में दियाँ दी लोहड़ी बनाई गई है, जिसके अवसर पर 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बेटियों का जो जन्म है का सम्मान करना और समाज में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। उसके साथ ये भी है कि हाल में ही पंजाब जो सुर्खियों में रहा है। तो अगर हम बात करें संगीत की, 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का जो आयोजन है वो पंजाब में हुआ है, वो भी जलंधर में किया गया है। और ये विश्व का सबसे पुराना संगीत उत्सव में से एक है। अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया गया है। तीसरा ये है कि डिजिटल इंडिया की बात करें तो भारत नेट योजना का जो पूरा राज्य में लागू करने वाला भारत में पंजाब जो राज्य है वो पहला राज्य बना है। उसके बाद अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खेल की बात करें, 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जलंधर में आयोजित हुई है। अगर हम बात करें सम्मान की, पंजाब के जो राज्यपाल हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर तो उनके उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही अगर हम बात करें ब्रिक्स 2026 का जो समिट है वो मेजबानी कौन करेगा। तो उसका मेजबानी हमारा प्यारा भारत करेगा। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 की औपचारिक घोषणा की है। कहाँ पर होगी ये? नई दिल्ली में ये होगी। उन्होंने बोला है कि जो ब्रिक्स देशों की सामूहिक क्षमता को हम कल्याण के लिए करने जा रहे हैं, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें थीम की, तो अब की बार जो थीम होगी ब्रिक्स की वो होगी बिल्डिंग फॉर द रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, हाल में ही यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला है। तो उनका जो राइट आंसर है मेजर स्वाति शांता कुमारी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हुआ क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सेना की जो अधिकारी है मेजर जो स्वाति शांता कुमार हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर उनको तैनाती उनकी कहाँ हुई है भी अगर देखा जाए तो वर्तमान वो दक्षिण सूडान में जो संयुक्त जो राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के तैनात वो अभी तैनात है। वहाँ पर मिशन का नाम है यूनिमिस, मतलब यूनाइटेड नेशंस मिशन इन द साउथ सूडान मिशन का एक हिस्सा है। उद्देश्य क्या है? दक्षिणी सूडान में शांति बनाए रखना, वहाँ के आम नागरिकों को सुरक्षा की सुनिश्चित करना उनका काम रहेगा। अगर बात करें मेजर स्वास्थ्य यूनिमिस मिशन की इंडियन एंगेजमेंट टीम का नेतृत्व भी वो कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अब क्वेश्चन क्या है, अपार क्या है? ये है, इसका मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। छत्तीसगढ़ ने डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के सशक्त करने के लिए इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस राज्य ने क्षेत्रों की अपार आईडी निर्माण में देश के प्रमुख राज्यों को सबसे आगे का स्थान उन्होंने पाया है। जनवरी 2026 की शुरुआत में राज्य ने लगभग 89% जो कवरेज को हासिल किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है। इसका जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखोगे किस नाम से तमिलनाडु मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो हम अगर बात करें अन्य राज्य की, तो उसमें मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं। जैसे जम्मू में मकर संक्रांति, कश्मीर में शिशुर संक्रांति, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पूर्व,
और कर्नाटक में मकर संक्रांति, केरल में मकर विलुकु और ओडिशा में मकर चौला और जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में टसुपुर और आसाम में माघी बिहू, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी पुनगई और तमिलनाडु में पोंगल, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी के नाम से ये अलग अलग जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अगर हम बात करें कौन सा पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, तो उसका जो राइट आंसर है जियो। तो जो राइट्स इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? एआई का प्रत्येक भारतीयों के लिए एक सुलभ और उपयोगी बनाना होगा। इसकी शुरुआत गुजरात से की जाएगी और उसको देन वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सांझा शक्ति का आयोजन आर्म फोर्सेस द्वारा किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर रहेगा आपका भारतीय जो इंडियन आर्मी जो है उसका राइट आंसर रहेगा। उन्होंने जो एक्सरसाइज है सांझा शक्ति का आयोजन किया है। तो हुआ क्या है, ये भारतीय सेना ने जनवरी 2026 की में अगर बात करें संयुक्त सैन्य नागरिक अभ्यास किया है और यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जो डीगी हिल्स रेंज है वहाँ पर उन्होंने किया है। इसका जो आयोजन है जो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान मतलब साउथर्न कमांड द्वारा ये तहत हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, पब्लिक सेफ्टी और सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना रहेगा। उसके साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम, तो मुख्य घोषणा भारतीय सेना ने ये की बार ये 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिक घोषित किया है और यह जो घोषणा है हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र त्रिवेदी द्वारा ये की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 में कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है 6.6 इसका जो राइट आंसर है। तो हुआ क्या है, तो संस्था कौन सी है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ने ये रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बोला कि भारत की जो जीडीपी होगी 2026 में 6.6 की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारत की जो दुनिया की सबसे जो बढ़ती हुई जीडीपी जो है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो है के रूप में बताया गया है। अगर हम बात करें अनुमानित जीडीपी विकास दरों की तो 2025 में 7.4%, 2026 में 6.6%, 2027 में 6.7%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परम शक्ति कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है किस संस्थान द्वारा वो लॉन्च किया गया है, तो वो आईआईटी मद्रास द्वारा वो हाल में ही लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत ये काम किया गया है जिसकी शुरुआत 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कौन कौन सी एजेंसियों के अंदर आता है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये एजेंसियों के अंतर्गत ये काम करता है। अगर हम मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो हमारा मेन मोटो ये है कि देश भर में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करना और स्वदेशी जो हमारे देश में बनते हैं सुपर कंप्यूटर उन जो टेक्नोलॉजी है उनको डेवलपमेंट देना। अगर विशेष तथ्य की बात करें तो सभी कंप्यूटर को नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही एक संन्यास लिया गया है जिनका नाम है एलिसा हिली जो हैं वो किस देश की महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं और एक इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है मिशेल स्टार्क जो हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज हैं उनकी ये पत्नी है। तो इन्होंने भारत के खिलाफ आगामी सीरीज फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगी और इनका कार्यकाल जो है 16 साल का रहा है। उन्होंने 2010 से अब तक काम किया है अगर आप बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। उसके बाद क्रिकेट जगत से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक लगाकर युवा लिस्ट ए शतक वीर बने हैं। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी है। सुखमन सिंह है जिन्होंने हाल में ही 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप के विजेता बने हैं और झारखंड टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती है। प्रशांत वीए जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे ऑन कैंड जो खिलाड़ी बने हैं।
अगर हम बात करें जो चेन्नई सुपर किंग ने 14 करोड़ 20 लाख करोड़ में खरीदा गया है। और आईसीसी मेन, और अगर हम बात करें विमेन की, 2 नवंबर 2025 में साइमन हैमर जो दक्षिण अफ्रीका से हैं और शेफाली वर्मा जो भारत से हैं। और जो जॉन सीना है WWE से उन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, डीआरडीओ ने हाल में ही किस मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के के रेंज में किया गया है? तो उसका नाम है मैपकैटम, तो मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। तो ये कहाँ किया गया है? ये महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में किया गया है। नाम जो मिसाइल का ये है, ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरकेड मिसाइल है, यानी लक्ष्य लॉक करने के बाद इसे चलाने वाले जो गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। ये भारतीय सेना की एंटी टैंक जो क्षमता को मजबूत करने के लिए है। और यह मिसाइल टैंकरों के ऊपर सबसे जो कमज़ोर कवच है टॉप अटैक मोड को निशाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसरो ने जो 2024 में जो पहला मिशन किया है वो असफल रहा है। किस रॉकेट में ये भेजा गया था जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए हैं? तो उसका राइट आंसर है PSLV C62 है। पहला बात तो यह है कि तीसरे चंद्र में जाके ये अंतरिक्ष में खो गया है, जिसकी वजह से ये असफल रहा है। आपको ये भी याद रखना है 2026 का ये पहला इसरो का सैटेलाइट मिशन था। अगर बात करें, इसरो ने 2026 में अपना जो पहला मिशन भेजा है जो कि फेल हुआ, कोई बात नहीं, बट मिशन का नाम आपको याद रखना है PSLV C62। यह रॉकेट कब 12 जनवरी 2026 को 10:18 पे छोड़ा गया था। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में 16 सैटेलाइट थी जो तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो कक्ष ऑर्बिट तक वो नहीं पहुंच पाई। आज का जो राइट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आपको ये बताना है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने भारत का जो पहला अपना डिप्लोमेट किसे बनाया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की, तो सबसे पहला ये है कि चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ा है। डाक सेवाओं की बात करें तो डेनमार्क ने अपनी पूरी तरह से बंद कर दी हैं। जीआई टैग की बात करें, राजस्थान के नगोरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। फीकोसेटिया सम्मान की बात करें, मैत्री पुष्पा को दिया गया है। साउथ पोल पर रिकॉर्ड करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का नाम क्या है? काम्या कार्तिन है। गंगा सागर सेतु जो पश्चिम बंगाल में मुर्गी गंगा नदी पे इसकी आधारशिला रखी गई है। अगर हम बात करें खो खो चैंपियनशिप, तो 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप है वो कर्नाटक ने जीती है और महाराष्ट्र को उन्होंने हराया है। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है, तो वो 2026-25 के आंकड़ों के अनुसार वो बेंगलुरु बना है। उसके बाद है मैगलेव ट्रेन रिकॉर्ड की बात करें, चीन की जो सुपर कंडक्टिव जो मैगलेव वाहन है जो सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, तो उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अगर हम बात करें आशा वैन की, गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है, जिसमें कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए ये आशा वैन एक मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। अगर हम नई नियुक्ति की बात करें, सदानंद दाते जो है महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमने जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन हाल में ही जो हरियाणा में चलेंगी। पुरस्कार की बात करें तो उर्मिला सत्यनारायण जो हैं उन्होंने नित्य कली निधि पुरस्कार अपने नाम किया है। G7 की दक्षता की अगर हम बात करें वो इटली को सौंप दी गई है। सुपर कंप्यूटर की बात करें, IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई है। मुख्य सचिव कौन बने हैं? नंदिनी चक्रवर्ती जो हैं पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। गोवा का जो नया जिला बना है उनका नाम है कुशावती। गोवा तीसरा राज्य का जिला बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।